उत्पत्ति अध्याय 31। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी ये प्रतिष्ठा है। उत्पत्ति 31 का 1। दूसरे शब्दों में वे कह रहे थे, देखो ये सब तो हमारे पिता का है, याकूब ने इन्हें हमसे चुरा लिया है। ऐसा नहीं है, याकूब ने पक्का सौदा किया, लाबान से अपनी मजदूरी ठहराई। फिर भला वो क्यों ऐसा करेगा? सब कुछ की देखभाल तो वही करता था। ये सब ईर्ष्या के कारण था, क्योंकि याकूब के झुंड की भेड़ बकरियां बढ़ती जा रही थी। फिर वे देखने में बलवंत भी थी। लाबान के पुत्र इससे ढाक करने लगे थे। और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वो उसके प्रति पहले के समान नहीं है। उत्पत्ति 31 का 2। धन लोलुपता आदमी को दुश्मन बना देती है। याकूब के जीवन में परमेश्वर का आशीष था। वो धनवान होते जा रहा था। इसी कारण उसके ससुर लाबान की रुख अब पहले जैसे नहीं रहा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्म भूमि में लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। उत्पत्ति 31 का 3। और इस प्रकार अब याकूब यहोवा की वाणी सुनता है। वो देखता है कि यहां लाबान की मनोवृत्ति और व्यवहार बदल रहा है, और परमेश्वर उसके हृदय से बोलता है कि अब तू वापस अपनी जन्म भूमि को लौट जा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा। उत्पत्ति 31 का 4। अब वो तंबू में बात करने के बदले जहां कोई उनकी बातें चोरी छिपे सुनने लगे, वो उन्हें मैदान में बुलवाता है कि उनसे अकेले में बात कर सके। तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चिति वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तो सब भेड़ बकरियां चिति वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दे दिए। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारी वाले, चिति वाले और धब्बे वाले हैं। उत्पत्ति 31 5 से 10। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने स्वप्न में उसे दिखाया कि कब और कैसे उन्हें गाभिन होना है। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आके उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चिति वाले और दबे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वो मैंने देखा है। मैं उस बतेल का ईश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्म भूमि को लौट जा। उत्पत्ति 31 11 से 13 पद। ये दिलचस्प है कि परमेश्वर उसके सामने घोषणा कर रहा है, मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं। अपने परिवार के स्थान को वापस लौटा। मैं वही परमेश्वर हूं जो तुझसे वहां बेतेल में मिला था। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग वो अंश बचा है? उत्पत्ति 31 का 14। दूसरे शब्दों में, हमारे पिता ने तो आगे बढ़कर हमारा सारा दहेज ही हड़प लिया है। वो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। वहां हमारा अब रहा या बचा ही क्या? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। उत्पत्ति 31 का 15। उसने याकूब की मजदूरी से जो सोना रुपया जमा किया था, उसे खर्च कर डाला। उसने उसे बेच दिया
उसने दहेज को खा लिया। अब तो हम उसकी दृष्टि में अजनबी के समान हो गई है। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है सो कर। तब याकूब ने अपने लड़कों बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वो पदन आराम में इकट्ठा करके धनाट्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। लाबान तो अपनी भेड़ों की ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। उत्पत्ति 31:16-19। छोटी छोटी मूर्तियां जिनका वे उपयोग करते थे। सो याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया। उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूं। वो अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। उत्पत्ति 31:20-21 पर। गिलाद पर्वत तो लगभग 300 मील की दूरी पर था। गिलाद पर्वतमाला गलील सागर के पश्चिमी तट तक जाती है। ये क्षेत्र करीब 300 मील दूर है। वो अपना सब कुछ लेकर गिलाद पर्वत की ओर भागा था, परंतु इतने बड़े परिवार, इतने सारे जानवरों और माल असबाब के साथ यात्रा करना सरल नहीं था। उसे बहुत मंद गति से यात्रा करना पड़ी थी। ऐसे में आप एक दिन में 15 से 20 मील तक ही चल सकते थे। याकूब ने अच्छी गति से यात्रा आरंभ की थी। वास्तव में तो उसका ससुर भेड़ों का ऊन कतराने दूर गया हुआ था और लाबान को 3 दिन के बाद पता चला कि याकूब अपना सब कुछ लेकर चला गया। संभवतः उसके जानवरों के झुंड दक्कनी चोर पर थे और संभवतः वे कोई 90 मील की दूरी पर ले जाए गए थे और फिर उनमें पहले ही 3 दिन की यात्रा की दूरी तय हुई थी। इस प्रकार लाबान भेड़ों का ऊन कतरवाना एकदम तो छोड़ नहीं सकता था, पर जितनी जल्दी बन पड़ा उसने काम पूरा करवाया और याकूब का पीछा किया। तब तक याकूब पूरे झुंड सहित गिलाद पर्वत के क्षेत्र में आ पहुंचा था, परंतु लाबान ने पीछे करने में शीघ्रता की और उसे 3 मील दूर जाकर गिलाद के पहाड़ी देश में पकड़ा। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। सो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। तब परमेश्वर ने रात को स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तो याकूब से ना तो भला कहना ना बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने ये क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरे बेटियों को ऐसा ले आया जैसे कोई तलवार के बल से बंदी बनाई गए? तो क्यों चुपके से आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की है। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। उत्पत्ति 31:22-29 पद। सत्य तो यह है कि लाबान के मन के विचार भले नहीं थे। तो लाबान ने वास्तव में यह सोचकर याकूब का पीछा किया था कि वो याकूब का सब कुछ छीन कर ले आएगा। हो सकता है वो इतना गुस्से से आग बबूला हो उठा था कि याकूब को मार ही डालता। पर इसके पहले कि वो कोई गलत कदम उठाता, परमेश्वर ने रात्रि में लाबान के स्वप्न में आकर कहा, देख, तो उसे ना तो भला और ना बुरा कहना। ये एक कड़ा आदेश था। परमेश्वर ने उसे चेतावनी देकर कहा था। इसलिए अब जब वो याकूब से मिलने आया तो नाटक करते हुए कहने लगा,
तू चोरी से क्यों चला आया? मैं तो अपने पौत्र पौत्रियों को चूमने तक न पाया। अरे हम तुम्हारी विदाई एक बड़ा उत्सव मनाते और ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। वो ये तो याकूब को जानने ही नहीं देता और बलपूर्वक रोक लेता, या फिर वो उसे छूचे हाथ जाने देता, पर परमेश्वर ने उस पर दबाव डाल दिया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। याकूब और उसका सब कुछ सुरक्षित था, पर लाबान उसके सामने ऐसा नाटक कर रहा है कि मानो उसे बड़ी चोट पहुंची हो और बड़ा आघात लगा था। और उसने कहा, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं ये सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए सो जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। उत्पत्ति 31, 30 और 32 पद। अब याकूब का भयभीत होना लाजमी था। लाबान के पास शक्ति थी और वे अपनी पुत्रियों और जानवरों को वापस ले जा सकता था। फिर जब बात ग्रह देवताओं की चुराने की आई तो याकूब न जानता था कि राहेल उन्हें चुरा लाई है। वो तो सज्जन पुरुष था, इसलिए लाबान के आगे चुनौती रखता है कि जिस किसी के पास वो अपने ग्रह देवताओं को पाए वो मार डाला जाए। वो ये भी कहता है कि यदि तेरी कोई भी वस्तु मेरे समान में निकले तो पहचान कर ले ले। ये सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काटी में रख के उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूं। सो उसके ढूंढ डांड करने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। उत्पत्ति 31, 33 से 35 पद। अब जब लाबान को बेटियों के तंबुओं की छानबीन करने पर भी ग्रह देवता नहीं मिले तो याकूब उस पर बिगड़ पड़ा। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है? तूने जो मेरे सामग्री को टटोल कर देखा सो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसे यहां अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। उत्पत्ति 31, 36 से 38 पद। दूसरे शब्दों में याकूब ने इन 20 वर्षों में लाबान की भेड़ बकरियों की देखभाल बड़ी ईमानदारी और सावधानी से की थी। यहां तक कि बकरियों भेड़ों के गाभिन होने के समय उसने उनकी अच्छी देखभाल की थी। उसने सारा काम बुद्धिमानी से किया था। यद्यपि मेषपाल को यह अधिकार होता है कि वो कभी कभी मेमना मारकर उसका मांस पकाकर खा सकता था, पर याकूब ने अपने भोजन के लिए कभी लाबान के पशुओं में से मारकर नहीं खाया था। इसलिए वो बड़े हियाव के साथ बूढ़े लाबान को बता रहा है कि उसने किस बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा से 20 साल तक उसकी सेवा की थी। जिससे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तो मुझ ही से उसको ले लेता था। उत्पत्ति 31 का 39। आपको मालूम, लाबान उससे हर एक वस्तु की भरपाई कराता था। मेरी तो ये दशा था कि दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। उत्पत्ति 31 का 40।
वो गर्मी के दिन दोपहरी में और कड़ाके की सर्दियों में रातों को मैदान में दूर दूर जाकर उन्हें चराता था। और इन 20 वर्षों में उसने मैदानों चरगाहों में रह रहकर कितने ही दुख उठाए थे, पर लाबान से कभी शिकायत तक नहीं की। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरे दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरा पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे ढपटा। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वे सब मेरा ही है। और अब मैं अपनी बेटियों वो इनके संतान से क्या कर सकता हूं? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे, और वो मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे। उत्पत्ति 31:41 से 44 पद। देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता कि किस अधिकार से, परंतु फिर भी मैं सोचता हूं कि ये सब मेरा है। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। ये सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहदूता, पर याकूब ने गिलियाद रखा। उत्पत्ति 31:45 से 47 पद। याकूब ने तो इब्रानी भाषा में और लाबान ने आरामी भाषा में उसका नाम साक्षी का ढेर रखा। इस प्रकार पत्थरों का ढेर उन दोनों के बीच में साक्षी बना। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच में साक्षी रहेगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया, और मिस्पा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे, वो उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा। पर देख, मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख, जिनको मैंने अपनी और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर और ये खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के मनसा से न तो मैं इस ढेर को लांग कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। उत्पत्ति 31:48 से 52 पद। दूसरे शब्दों में, न तो तू मेरे मार्ग में मेरे सामने आना, और न मैं तेरे मार्ग में तेरे सामने आऊंगा। ये पक्की रीति से विभाजन है। इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करें। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। बिहान को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। उत्पत्ति 31:53 से 55 पद। पद 49 में मिस्पा शब्द का उपयोग कभी कभी मसीही अभिवादन के रूप में उपयोग होता रहा है। मिस्पा का उपयोग इस मायने में किया जाता है कि जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। एक सुंदर अभिप्राय के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता रहा है, परंतु यदि आप गहराई से पद के अर्थ को खोजें तो इसका अर्थ एकदम उल्टा है। तू टेढ़ी चाल का है, आगे से तुझे कभी न देखने पाऊं। तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अब कभी तुझे न देख सकूंगा। परमेश्वर ही तेरी निगाहबानी करे
और यदि तू मेरे लिए कुछ भी बुरा करे तो परमेश्वर तुझे मिटा सकता है। इसलिए यदि कभी आपका मित्र आपको अभिवादन स्वरूप मिस्पा कहे तो आप खुश न हो, क्योंकि ये सुखद विदाई नहीं पर बदले की भावना से भरी विदाई होगी। इसका अर्थ है, मैं तो नहीं, यहोवा ही तुझसे बदला ले। अभी तक हमने एक साथ मिलकर काफी कुछ सीखा है। अगली बार हम अध्याय 32 का अध्ययन करना आरंभ करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।